Good morning, class. Our today's topic is structure of plant cell and animal cell. तो मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ये आपका स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का. ठीक है, अभी आपको देखने में ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बट जब मैं आपको इसको ड्रॉ करना सिखा दूंगी आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना कि मैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. उसके बाद ये आपके लिए बहुत इजी होगा बनाना खुद से. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे. इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो हम लेबल करेंगे बिना लेबलिंग के. इम्पोर्टेंट मतलब ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है और लेबलिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, तो मैं आपको पहले प्लांट सेल का डायग्राम सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एनिमल सेल का डायग्राम सिखाऊंगी. तो ध्यान से सारे बच्चे डायग्राम को देखेंगे और देखेंगे कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री बनानी है. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में उसके ऊपर कौन सी बाउंड्री होती है, सेल वॉल की बाउंड्री होती है. तो सबसे पहले हम बाउंड्री बनाएंगे. तो स्ट्रक्चर का अगर आपने स्टार्टिंग बाउंड्री सही से बना दी तो आप बाकी के पार्ट्स भी आराम से इजीली ड्रॉ कर सकते हो. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बाउंड्री को ड्रॉ कर देना है. जैसे आप देख सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ. इस तरीके से 5 कॉर्नर वाला पेंटागन इस तरीके से आप ड्रॉ कर लोगे. ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ड्रॉ कर लिया. साथ के साथ मैं आपको लेबलिंग भी बताती जाऊंगी जिससे कि आपको बाद में इकट्ठा नाम याद करने की जरूरत ना पड़े कि कौन सा नाम क्या है. ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया, क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इसके बाद देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया. अब मैं ये बना रही हूँ प्लांट सेल का डायग्राम. किसका बना रही हूँ, प्लांट सेल. ठीक है, तो प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग से एक बाउंड्री प्रोवाइड होती है. उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल. तो देखो मैं इसके ऊपर से एक अलग से इस तरीके से एक बाउंड्री दे रही हूँ. ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने अलग से एक बाउंड्री प्रोवाइड करी है. इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, अब इस बाहर वाली जो बाउंड्री है ना, इसको इस तरीके से दिखा दो, इस तरीके से ओपनिंग दिखा दो इस तरीके से. ठीक है, ये मैंने बना दिया. अब हमारी जो बाहर वाली अंदर वाली बाउंड्री क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, बाहर वाला क्या है हमारा, सेल वॉल. क्या है, सेल वॉल. इतना समझ में आ गया. अब देखो जो थर्ड हमें पार्ट बनाना है, थर्ड पार्ट हम बनाएंगे वैक्यूल. मैंने आपको बताया था वैक्यूल क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. और प्लांट सेल में वैक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल. तो साइज बड़ा होने की वजह से प्लांट सेल का मैक्सिमम जो पार्ट होता है ना, अंदर का पार्ट, वो कौन स्पेस ले लेता है, वैक्यूल ले लेता है. ठीक है, तो वैक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. ये देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. तो मैंने वैक्यूल ड्रॉ किया. ठीक है, आधा देखो इस पूरे सेल का जो बड़ा वाला पार्ट है, मतलब बड़ा जो स्पेस है, वो किसने ले लिया, वैक्यूल ने ले लिया. अब इसका नाम लिख दो, क्या है, वैक्यूल. ठीक है, मैंने क्या क्या बना दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, सेल वॉल बना दिया, वैक्यूल बना दिया. ठीक है, अब देखो अब हमें बनाना है क्या, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बताया था मैंने आपको, सभी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो न्यूक्लियस का जो पोजीशन होता है ना, वो प्लांट सेल में एक तरफ को हो जाता है. एक तरफ को क्यों हो जाता है, क्योंकि वैक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का जो पोजीशन है वो ऊपर की तरफ हो जाता है प्लांट सेल में. तो न्यूक्लियस हम यहाँ पर बना देते हैं. देखो ये है हमारा न्यूक्लियस. आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है. ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल बनाओगे, सर्कल को हाफ कर दोगे. ठीक है, सर्कल को हाफ कर दो
और इसको एक इस तरीके से एक बाउंड्री बना दो अलग से, ठीक है। एक तो हमने सर्कल बनाया था, सर्कल को हाफ किया और अलग से इस तरीके से एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है अंदर वाला यहाँ पर, ये है हमारा क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। जो अंदर वाला जो सर्कल वाला पार्ट है वो है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस को बाहर से एक मेम्ब्रेन, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये कवर, जैसे ये सर्कल है तो इसका अलग से कवर दिख रहा है, ये वाला कवर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा बट मैं आपको बता रही हूँ एडिशनल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था ना न्यूक्लियस को जो कवर करके रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसमें सर्कल सर्कल छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप देखा होगा ना, जैसे हम शादी का कार्ड, शादी में जाते हैं तो उसमें पैसे डाल के ले जाते हैं ना, एनवेलप। तो इस तरीके का आपको दिख रहा है ये कि ये कवर है, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर एनवेलप। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया था, सर्कल को हाफ किया, अंदर वाला जो पार्ट है वो हमारा है न्यूक्लियस और उसके बाहर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि उसको कवर कर रहा है, और उसके अंदर ये वाला जो स्पेस है वो बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है ना, उसके बाहर इस तरीके से ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे पतले पतले ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ बनाया, ठीक है, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देना है, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देना है, इस स्ट्रक्चर को नाम देना है, देखो RER। इसका मतलब क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या नाम है इसका, RER। जो मैंने आपको समझाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो बिल्कुल ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल प्रॉपर शेप में, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पास ही स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक के बाद यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल, छोटे छोटे अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होते हैं ये सर्कल, इसको बोलते हैं हम लाइजोसोम्स। क्या बोलते हैं, लाइजोसोम्स बताया था, जिसको हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि सेल को कोई भी चीज हार्म करती है तो वो पूरे सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आ गया। उसी के बैक साइड, उसी के पीछे छोटे छोटे इस तरीके से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से थोड़े छोटे साइज के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमने रफ बना दिया, स्मूथ बना दिया, लाइसोसोम बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक जगह इस तरफ कहीं भी बना दो, इस तरीके से ट्रायंगुलर, थोड़ा सा सेमी सर्कल टाइप स्ट्रक्चर बना के अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड का पार्ट होता है। बताया था ना, प्लास्टिड होता है 3 तरीके के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, खाना बनाने में, ठीक है। देखो अब हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया गोल्जी अपरेटस। मैंने आपको गोल्जी अपरेटस बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जो फूड सिंथेसाइज होता है वो कहाँ पर पैक होता है, गोल्जी अपरेटस में आके पैकिंग होती है उसकी, तब जाके वो सेल के पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है।
तो गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से पैरेलल वे में, इस तरीके से दिख रहा है आपको, मैं बना रही हूँ यहाँ पर, पैरेलल वे में इस तरीके से बने होते हैं गोल्जी अपरेटस। तो उसका नाम लिख देते हैं हम गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो ये हमने बना दिया गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसके बाद आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो बाकी का पूरा स्पेस होता है, खाली स्पेस, वेकेंट स्पेस सेल के अंदर, जो फ्लूइड जिसमें प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मतलब इस तरीके से ये पूरा स्पेस क्या है, खाली है, इसमें क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है, वाटर वाला हिस्सा, फ्लूइड वाला हिस्सा प्रेजेंट है, जिसमें ये सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो बाकी का पूरा फ्लूइड वाला पार्ट है ना, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से राजमा जैसी शेप, जैसे राजमा की शेप होती है ना, इस तरीके से राजमा जैसी शेप है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया है। अब देखो कितना इजी तरीके से हमने इस टिपिकल स्ट्रक्चर को बना लिया है ना, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझा। इसलिए मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स पहले पढ़ाया और डायग्राम बाद में, ताकि ऑर्गेनल्स का एटलीस्ट नाम तो आपको पता हो, नाम पता हो, उनका फंक्शन पता हो, तभी तो ड्रॉ करने में हम समझ पाएंगे कि हम क्या चीज बना रहे हैं सेल के अंदर, है ना। क्योंकि अगर मैं पहले ड्रॉ कर देती तो आपको तो नाम ही नहीं पता था, आप बोलते मैम पता नहीं क्या क्या बनाते जा रहे हो आप इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया नाम और स्ट्रक्चर बाद में बताया, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने कैसे स्टार्टिंग की थी, जिससे कि आप आसानी से इसको ड्रॉ कर पाओ। तो अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको अब आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो आप। सबसे पहले हमने एक पेंटागन शेप बनाई। ठीक है, 5 कॉर्नर शेप बनाया पेंटागन, उसको हमने बाहर वाली जो बाउंड्री थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, हमने बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग से एक बाउंड्री कवर करता है प्लांट सेल में, क्योंकि हम प्लांट सेल का डायग्राम बना रहे हैं तो अलग से एक बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी। तो जो अलग से बाउंड्री प्रोवाइड होती है वो क्या होती है, सेल वॉल। तो हमने सेल वॉल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो सेल वॉल। इसके बाद हमने वैक्यूल, सबसे पहले वैक्यूल बना दिया, क्योंकि मैक्सिमम साइज जो होता है वो ऑक्यूपाई वैक्यूल कर लेता है, बड़े साइज का होता है प्लांट सेल में, वैक्यूल बना दिया। न्यूक्लियस का सारा पार्ट बनाया, न्यूक्लियस के अंदर ही हमने 3 पार्ट को लिखा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, देन हमने इसके चारों तरफ क्या बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फूड की सिंथेसिस होती है इसमें। अब फूड की सिंथेसिस हो तो जाती है, पैकिंग कहाँ होती है, गोल्जी अपरेटस में होती है, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल वे में बना होता है। तो गोल्जी अपरेटस में फूड की पैकिंग होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया है, क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल वाले पार्ट हैं जो कि लाइजोसोम्स कहलाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं हम इनको। साइटोप्लाज्म जो बाकी का फ्लूइड वाला पार्ट होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, एसईआर, आरईआर, ये सारे तैरते हैं। किसमें तैरते हैं, किसमें फ्लोट करते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, नाम भी याद कर लिए और स्ट्रक्चर को भी बनाना सीख लिया। अब ये स्ट्रक्चर अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आराम से बना पाओगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। इसी तरीके से एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर बनाना है। ओके।